राजनीति में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो पनौती तो कांग्रेस को लग गई, देश से सत्ता चली गई। हम तो ऐसा ही इस्माइल में रहते हैं। बगैर ओम प्रकाश का राजभर का नाम लिए उनका भूत भाग नहीं रहा। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। विपक्ष के लोगों को चिंता हमारी क्यों सता रही है? हमारे बनने से उनको का मतलब लाभ है। जैसे हनुमान चालीसा में संकट ते हनुमान बचावे, ऐसे है ना चौपाई। जी जी। उसी तरह है राजनीति में इज्जत बचावे ओम प्रकाश राजभर, ऐसे चालीसा। शशि प्रताप सिंह की ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक हफ्ते से आप उनके साथ में मिल रहे हैं और जब वो चाहेंगे तभी आप मंत्री बनेंगे। तो ऐसा क्या कुछ मामला है जो शशि प्रताप हर बार इस तरह की बातें करते हैं और आप उनकी बातों को नजरअंदाज करते नजर आते हैं ओम प्रकाश राजभर जी? हम तो उनको जनबे नहीं करते। उत्तर प्रदेश में एक चर्चा जो चल रहा है वो कहीं न कहीं मंत्री बनने को लेकर चल रहा है और आज वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर, सीधी तौर पे बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी, आपका चर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चल रहा है। मंत्री कब बनेंगे, कब बनेंगे, कब बनेंगे, ये सवाल तमाम तरह की जो है कि वो खड़ी होती नज़र आ रही है। आप ही बता दीजिए कि अब मंत्री आप कब बनने वाले हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा भी समाप्त हो गया, दीपावली भी समाप्त हो गई और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी समाप्त हो गया। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन मंत्री बनेंगे। कब होगा, कब इसका इंतजार दर्शक कब तक कर रहे हैं और कब आप मंत्री बनेंगे? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, लगातार ये कहना है कि देखा गया सेमीफाइनल और अब फाइनल में विकेट तो ओम प्रकाश राजभर जी का गिर चुका है, मंत्री नहीं बनने जा रहे। कि एक चौपाई है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। विपक्ष के लोगों को चिंता हमारी क्यों सता रही है? हमारे बनने से उनको का मतलब लाभ है। नहीं, लगातार ये सवाल रहता है कि ओम प्रकाश जी मंत्री पद के लिए ही राजनीति में आए हुए हैं और सिर्फ और सिर्फ उनकी चाहत होती है कि किसी भी पार्टी, किसी भी दल में जाए और बस मंत्री बन जाए। अखिलेश जी के साथ गए थे तो किस चाहत में गए थे? तब तो उनकी सरकार नहीं थी। और जब हम बीजेपी में समझौता किए थे तब तो सरकार नहीं थी। ये विपक्ष नहीं बताता है। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, चाहे हम हो चाहे कोई हो। सच्चाई ये है कि चुनाव में व्यस्तता, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें व्यस्तता थी। उधर बाई इलेक्शन और जो तेलंगाना का 30 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद जिस दिन हम दिल्ली जाएंगे तो लौटने के बाद तारीख बता देंगे। वो तारीख क्या होने वाला है, कौन सा महीना होने वाला है? तारीख जाने के बाद बता पाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री दिसंबर में फाइनल है आपका, और आपके प्रदेश के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि इस बार जो है कि दिसंबर का जो महीना होगा वो हम लोग के लिए खुशियां का महीना होगा और शपथ लेंगे ओम प्रकाश राजभर जी। उन लोगों की भावना की कदर की जाएगी। कदर की जाएगी। क्या मुद्दे रहेंगे ओम प्रकाश जी, क्योंकि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं राजभर समाज उम्मीद लगाए बैठा है कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनेंगे, और वो जो बातें हैं, जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुई है आपकी राजभर समाज की जो लोग हैं, वो अब पूरी तरीके से आप पूरा करने वाले हैं। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार अगर आप मंत्री बनते हैं तो सरकार के समक्ष क्या क्या बातें रूबरू होने वाली है? देखिए, हम अपने मुद्दे पर कायम हैं। हमारी कोशिश हो रही है कि देश में जब एक देश एक राशन कार्ड के लिए कानून बन सकता है तो फिर एक देश एक समान शिक्षा के लिए कानून क्यों नहीं? पहली प्राथमिकता हमारी ये है पूरे देश में गरीबों का इलाज फ्री हो। तीसरा हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि देश में रोजगार परक शिक्षा लागू हो। कक्षा 4 से एक विषय पढ़ना अनिवार्य किया जाए। मोटरसाइकिल हो, पंखा हो, लाउडर हो, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, 100 विषय बने, एक विषय पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। देश में तकनीकी शिक्षा लागू कराना। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। हम 21 साल से हमारी पार्टी, हमारे नेता लड़ रहे हैं हम लोग कि पूर्वांचल एक अलग राज्य बने। जो बेरोजगारी है बड़े पैमाने पर, वो कैसे दूर हो, उसके लिए हम लोग मानना है कि पूर्वांचल का विकास पूर्वांचल राज्य बनने पर होगा।
एक और पीढ़ी भी मजबूत है और मजबूती देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। अब कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर टूट भी माना जा रहा है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। लोगों का कहना है कि कांग्रेस भी अब 80 सीट पर लड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी भी। क्या लगता है ये गठबंधन में कितनी मजबूतियाँ हैं? देखिए, वो गठबंधन करके लड़ें और चाहे अकेले लड़ें, एक ही बात है। अब उदाहरण के तौर पर चाहे केसीआर जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे ममता जी हों, यूपी में कई वोट दिला सकते हैं ये लोग अखिलेश जी को, या अखिलेश जी इन लोगों के प्रदेशों में जाके कई वोट दिला सकते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस का अपना वजूद है, तो कांग्रेस इन लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन ये लोग कांग्रेस की मदद दूसरे राज्यों में नहीं कर सकते। क्या लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री की बातों को लेकर पनौती शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और राहुल गांधी खुले मंच से आगाज करते नजर आ रहे हैं कि पनौती गए मैच में और फिर खेल हो गया ऑस्ट्रेलिया इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के इस बयान को? राजनीति में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो पनौती तो कांग्रेस को लग गई। देश से सत्ता चली गई, 14 में गई, 19 में गई, नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। जब बसपा सपा कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोगों ने महिला आरक्षण नई बिल पास कर पाए, पनौती उन लोगों को लिए थी। और मोदी जी एक बार ललकारे कि वोट देना है, बिल पास करना है, नहीं तो फाइल खोल जाएगी। सब लोग आंख मूंद के वोट दे दिए, महिला बिल पास हो गया ना। तो पनौती तो उन लोगों के लिए है जो काम वो लोग नहीं कर पाए हैं अपने शासनकाल में, उस काम को योगी जी मोदी जी कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ, योगी जी के 6 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। इस बात को लेके विपक्ष परेशान है कि दंगा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन पनौती शब्द में आपको भी अब जोड़ा जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि घोसी में गए और घोसी में पनौती ओम प्रकाश राजभर जी लगा दिए। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैच में गए और पनौती शब्द का प्रयोग होने लगा। देखिए, हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, अपने वोट के मालिक हैं। एनडीए में जितने लोग हैं सभी लोग अपने अपने वोट के मालिक हैं, हम अपने वोट के मालिक हैं। हमने अपना वोट दिलवाया, हमारा जो काम है हमने किया। हार जीत तो होती रहती है। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में जो है कि चर्चा करते नज़र आ रहे हैं इन दिनों, मंत्री विस्तार को लेकर बातें जो चल रही है। अपने आप को हमने आपसे लगातार रूबरू भी होते हैं तो हम बार बार जिक्र करते हैं, चूँकि सोशल मीडिया पे इन दिनों जो है कि उनका बातें भी देखी जा रही है। शशि प्रताप सिंह की ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक हफ्ते से आप उनके साथ में मिल रहे हैं और जब वो चाहेंगे तभी आप मंत्री बनेंगे। तो ऐसा क्या कुछ मामला है जो शशि प्रताप हर बार इस तरह की बातें करते हैं और आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करते नजर आते हैं ओम प्रकाश राजभर जी? हम तो उनको जनबे नहीं करते। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि देश में जिसको जिसको राजनीति का भूत सता रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बगैर ओम प्रकाश का राजभर का नाम लिए उनका भूत भाग नहीं रहा है। हम तो देश में देख रहे हैं ना, सब लोग, कुछ पत्रकार भी हैं कि उनका व्यू नहीं बन पा रहा है जब तक राजभर नहीं फोटो नहीं लगा रहे हैं। तो जिनको सता रहा है राजनीति का भूत, वो जैसे हनुमान चालीसा में संकट ते हनुमान बचावे, ऐसे है ना चौपाई, जी जी, उसी तरह है राजनीति में इज्जत बचावे ओम प्रकाश राजभर, ऐसे चालीसा पड़ा। लेकिन 17.5 साल की मित्रता की बात क्यों आ जाती है? हर बार में यही होता है कि कहा जा रहा है कि आप उनके पास गए हैं और एक हफ्ते से आपका उनका जो है कि टचअप चल रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, और वो जब चाहें तभी आप मंत्री बनेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और आप जो है कि इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हम जनबे नहीं करते कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हम तो जनबे नहीं करते। किस दल के नेता हैं, अब हम क्या बताएं। अब 25 करोड़ आबादी में अब किसको किसको हम पहचानेंगे? दल के नेता होते तो बता देते। अंतिम सवाल लेंगे, राजभर जी मंत्री कब बनने वाले हैं? क्योंकि देश ही नहीं, पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे देश के जो जनता है और आपकी राजभर समाज भी इंतजार कर रही है कि मंत्री जी अब जल्द ही शपथ लेने वाले हैं। क्या मंत्री बनने वाले हैं या फिर से कुछ फेरबदल होगा राजनीति पार्टियों में?
नहीं, कोई फेरबदल नहीं। देखिए, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन सरकार में शामिल होंगे। कोई एक समय हम आपको तेलंगाना का चुनाव बीत जाने दीजिए, वोटिंग 30 को है, हो जाता है तो दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली से लौटेंगे तो फिर तारीख बताएंगे। खुशियाँ रहेंगी? क्यों नहीं रहेगी। पूरे देश को उम्मीद थी कि भगवान राम का मंदिर बने और 22 तारीख को उद्घाटन, 22 जनवरी को उद्घाटन की तारीख भी आ गई। कोई मानता था कि मंदिर बनेगा? बना ना। तो उसी तरह विरोधियों को मिलेगी खुशी की मिठाई। विरोधी लोग जितने पार्टी के लोग हैं एक स्टॉल लगाएंगे, आइए भाई। दिसंबर का महीना मान लिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी स्माइल बता रही है कि कुछ ही समय में बहुत कुछ होने वाला है। हम तो ऐसा ही इस्माइल में रहते हैं। अच्छा, किस विभाग में मंत्रालय का कुछ जिक्र कर दीजिए आप। सब दिल्ली लौटने के बाद बताएंगे। दिसंबर का महीना मान लिया जाए? अब लौटें तो बतावें। कोई महीना नहीं बताएंगे आप? जी बिल्कुल। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बातचीत कर रहे थे हम साथ, और जिस तरह से ये कहना है कि अब दिल्ली जाएंगे और बहुत ही जल्द इसकी खुशियां कहीं ना कहीं राजभर समाज ही नहीं, जो अन्य पार्टियां इंतजार कर रही हैं, चाहे विपक्ष पार्टियों की बात कर ली जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग बोल रहे थे, अब वो जो है कि मंत्री बनने का जो चर्चा चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब बहुत नज़दीक हो रहा है। और कुछ ही समय में, कुछ ही महीने में अब जो कि बोल लिया जाए कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनने के बाद वो खुशियाँ जो राजभर समाज देखना चाह रही थी वो बहुत ही जल्द मिलने वाला है। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर।